Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges, Multan campus. Today we are going to talk about lecture number 29 from biology book, and that lecture will be from chapter number 11. As I have told you that this chapter is very important from examination point of view. So our topic of discussion is about carotenoids. These are accessory pigments. The meaning of accessory pigments is that these are the helper substances during the process of photosynthesis. जैसा आपको पहले बताया था, ये वो मादे होते हैं जिनकी मदद से फोटोसिंथेसिस में लाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है, और उस लाइट की एब्जॉर्प्शन से फिर केमिकल एनर्जी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है. एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में होने वाले जो रिएक्शंस हैं और जिन रिएक्शंस के थ्रू, जिन स्टेप्स के थ्रू फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की, उन रिएक्शंस को हम आज स्टडी करेंगे. और ये दोनों ही टॉपिक्स एज लॉन्ग क्वेश्चन एंड एज शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. कैरोटेनॉइड्स एसेसरी पिगमेंट्स, यानी कैरोटेनॉइड्स क्या हैं? मददगार पिगमेंट्स हैं. एंड आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज इन कलर, यानी कि इनके जो रंग हैं वो येलो भी हो सकते हैं और रेड से ऑरेंज भी. जैसा कि हमने यहाँ से देखा था कि ये मददगार पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की हेल्प करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, की क्या हो सकते हैं? रेड टू ऑरेंज और येलो इन कलर. सो दीज पिगमेंट्स एब्जॉर्ब स्ट्रांगली द ब्लू वायलेट रेंज ऑफ लाइट, यानी ये पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं 400 से 550 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होगी उस लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लू वायलेट लाइट, इसको ये कैरोटेनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं, और ये क्या होती है? डिफरेंट वेवलेंथ होती है देन द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स, उस वेवलेंथ से जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं. सो दे ब्रॉडेन, यानी कि ये वसी कर देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को. These colored lines are showing the spectrum of light, and carotenoids are the pigments which broaden this spectrum. यानी इन कैरोटेनॉइड्स ने लाइट एब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम को क्या कर दिया है? वसी कर दिया है, ब्रॉड कर दिया है. और इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है. दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये लाइट प्रोवाइड करती है फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी. आगे हम देखते हैं दीज, यानी कैरोटेनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी आर एसेसरी पिगमेंट्स. ये मददगार पिगमेंट्स में शामिल हैं बिकॉज दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल. अगेन वही बात कि लीफ में जो सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, और उसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और ये कैरोटेनॉइड्स मौजूद हैं. जब इन पर लाइट फॉल होती है तो ये एसेसरी पिगमेंट्स कैरोटेनॉइड्स ट्रांसफ़र करते हैं फॉर एग्जांपल लाइट को आगे क्लोरोफिल बी की तरफ. वो भी एक एसेसरी पिगमेंट है, मददगार पिगमेंट है, जैसा कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं. क्लोरोफिल बी, और फिर उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिसकी तरफ? कैरोटेनॉइड्स की तरफ. और इसी तरह से क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स, इनसे लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कहाँ पर? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ. हमने अभी तक जो चीज़ स्टडी की है उसमें लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ, विच देन इनिशिएट द लाइट रिएक्शन. फिर उसकी मदद से लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा, और यही तरतीब समझी जाती है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने की. ऑर्डर मैंने तरतीब. यहाँ से भी हम उस तरतीब को देख सकते हैं कि लाइट एनर्जी फॉर एग्जांपल पहले कहाँ तक पहुँची? कैरोटेनॉइड्स तक, उसके बाद क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स तक, और फिर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ. तो इसी वजह से कुछ कैरोटेनॉइड्स प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को फ्रॉम इंटेंस लाइट, यानी शदीद रोशनी से. अगर रोशनी तेज़ है या हार्मफुल वेव्स मौजूद हैं तो उनको ये कैरोटेनॉइड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं या डिस्पेट कर देते हैं. डिस्पेट मैंने
ख़त्म कर देते हैं। जो एक्सेसिव या फिर हद से ज़्यादा लाइट एनर्जी होती है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर सकती है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के बजाय हमने देखा एब्जॉर्ब या फिर ख़त्म कर देते हैं। सिमिलर कैरोटेनॉइड्स में बी प्रोटेक्टिंग ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में भी इस पॉइंट पर, जिसको मैक्यूला का नाम दिया जा रहा है, यहाँ पर कैरोटेनॉइड्स होते हैं जो कि ब्लू लाइट को मोस्टली 90% एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो ह्यूमन आई को डैमेज ना कर सके। इसके बाद हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि किन रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसमें हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स प्रोसेस, इसका मतलब होगा कि ऐसा अमल जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन से आपने यही कंसीडर करना है, 3 स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन का निकल जाना, या उसमें हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना। क्योंकि हाइड्रोजन ऐड होता है तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसका मतलब उस सब्सटेंस की, उस कंपाउंड की क्या हो गई, रिडक्शन। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो फॉर एग्जांपल इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड किया गया है इसके साथ, तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन। और किसी कंपाउंड में से, किसी मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, अब अपोजिट फिनोमेना आपने देखना है, ऑक्सीडेशन हम समझना चाहते हैं, तो किसी सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए, या उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं, या फिर उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन शामिल कर दी जाए, तो उस मॉलिक्यूल की क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, तो इस स्टेप में हम कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो फोटोसिंथेसिस भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी। ऐसे अमल को हम रिडॉक्स प्रोसेस कहेंगे। हाउएवर इट इज़ नॉट सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये कोई सादा या एक स्टेप पर मुश्तमिल अमल नहीं है, बट इज ए कॉम्प्लेक्स वन। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेचीदा होगा। दैट इज completed by series of simple steps of reactions, जिसको मुकम्मल किया जाता है उस सिलसिले से जो सादा स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। These reactions of photosynthesis consists of 2 parts. फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं उनके 2 हिस्से हैं। पहला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि जिसमें लाइट इन्वॉल्व होगी, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसके बारे में यही लिखा हुआ है विच यूज लाइट डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली सनलाइट को यूटिलाइज करेगा वो रिएक्शन। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है फोटोसिंथेसिस का, वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी जो प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन में बने होंगे उनको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। और चूंकि इसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज होंगे और लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होगी, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहेंगे, विच डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली। अब सबसे पहले हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कंस्टिट्यूट्स दैट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा वो मुश्तमिल होगा उस फेज पर, उस हिस्से पर फोटोसिंथेसिस के, ड्यूरिंग विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो जज्ब की जाती है बाय क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। पहले स्टेप में हम देखते हैं कि जिसमें लाइट डायरेक्टली एब्जॉर्ब की जा रही है बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड अदर एसेसरी पिगमेंट्स टू कन्वर्ट दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फॉर एग्जांपल ATP। यहाँ से हम अगेन देख सकते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, रिड्यूसिंग एंड assimilating power in the form of NADPH and ATP are formed. So, as a result of energy conversion,
एसिमिलेटरी पावर यानी कि ग्लूकोज की तैयारी के लिए जो एनर्जी आती है उसके लिए पहले एटीपी बनाई जाती है, दैट इज एनर्जी करेंसी। और रिड्यूसिंग पावर किससे आती है? NADPH से, जो किसके नतीजे में बने थे? जब लाइट फॉल हुई थी या फिर एब्जॉर्ब की गई थी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के जरिए ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो जब ये कंपाउंड्स बन जाते हैं NADPH एंड ATP, तो ये दोनों RZ एनर्जी को स्टोर करने वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ इस्तेमाल के लिए एंटर हो जाते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, ताकि उनकी मदद से क्या बन सके? ग्लूकोज। और ये सब प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और उसके सराउंडिंग एरियाज के अंदर जो मौजूद है फ्लूइड, दैट इज स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स की सरफेस पर हो रहा है और इसके नतीजे में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, उसके थ्रू किसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं? ग्लूकोज की। तो डार्क रिएक्शन में जो कंपाउंड्स लाइट रिएक्शन में बने थे, अब चूंकि जो आगे रिएक्शंस हैं उनमें लाइट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स NADPH, ये डार्क रिएक्शन में क्या प्रोवाइड करेंगे? एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को। वाइल द ATP प्रोवाइड्स, ताहम ATP क्या प्रोवाइड करेगी? केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय रिड्यूसिंग CO2। तो यहां से भी हम लाइट रिएक्शन को लिटिल बिट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जब लाइट फॉल होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो उनकी मूवमेंट से जो एनर्जी हासिल होगी उससे ATP फॉर्म होगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स हम देख रहे हैं किसने प्रोवाइड किए? वाटर के हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गए? हाइड्रोजन आयंस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ATP और वाटर के जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी मदद से रिड्यूसिंग कंपाउंड NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब ये रिड्यूसिंग कंपाउंड किसको रिड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो हमने देखा कि रिड्यूसिंग पावर NADPH की इस्तेमाल की गई और एसिमिलेटरी पावर ATP की इस्तेमाल की जाएगी बिल तरतीब रिस्पेक्टिवली जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए थे। द एनर्जी इज थस स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, और हम कहेंगे इनकी एनर्जी को शुगर के मॉलिक्यूल में स्टोर कर लिया गया। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की ये फेज डार्क रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि इसमें लाइट डायरेक्टली यूज नहीं हुई, लेकिन लाइट रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स यूटिलाइज किए गए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये जो डार्क रिएक्शन है इसको लाइट प्रोवाइड की जाए या नहीं, सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है ग्लूकोज को बनाने के लिए जो लाइट रिएक्शन में बने होते हैं। इसके बाद बुक में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की डिटेल दी गई है, वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उनके इजी स्टेप्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।